बाके बिहारी तुम्हारी रुक्मणी कृष्ण जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया रुक्मणी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया हरे
कृष्ण जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया रुक्मिणी पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया बोलो गोविंद भगवान पढ़न शांत रहे, ये आवाज नहीं करें, शांत रहे। के पटा भिज गए। अब महाराज कुंडलपुर की नारियां गारी आइए गारी गायन है पेज नंबर 151 पर। ये गारी गाओ, कभी गारी नहीं पड़ेगी। ध्यान दे, अब कथा की ओर ध्यान दे। साहब जोनार जे रहे आया मदन मोहन धन कुंदनपुर पावना जी। आया मदन मोहन धन कुंदनपुर पावना जी। कुंदनपुर किनारे श्याम ताने कुंदनपुर
गावा हंस हंस दे गारी गावा हंस हंस दे गारी ऐसी भारी रुक्मणी को भरता हमारे मन भावना श्याम थारी सगी सुभद्रा बहिना श्याम थारी सगी सुभद्रा बहिना पानी लागी अर्जुन संग सेना बाकी लागी अर्जुन संग सेना तेरी वो तो करी न तुलसी का अर्जुन संग जावना हरि वो तो करी न तुलसी का अर्जुन संग जावना आया मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना श्याम थारी बुआ कुंती नारी श्याम थारी बुआ कुंती नारी तेरी दियो जायो करण कुमारी तेरी वो तो जायो करण कुमारी बाकी सूरज के संग यार रंग मचावना बाकी सूरज के संग यार रंग मचावना आया मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना आया मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना श्याम थारा गोरा पिता और माता श्याम थारा गोरा पिता और माता थारा गोरा बदनाऊ माता थारा गोरा बदनाऊ माता हरी माय करो कोई और श्याम सुख जाना हरी माय करो कोई और श्याम सुख जाना आया मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना आया मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना जो कोई गायन को गावे जो कोई गायन को गावे वो तो भवसागर तर जावे वो तो भवसागर तर जावे ऐसी वो तो
आया मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावनारी। आया मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावनारी। जो कोई इन गाने को गावे सो तो भव सागर तर जावे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। विदा करा करके ले आए महाराज। पहल पहल के छोरा भयो प्रद्युम्न। हरि वो शंबरासुर को किसी ने बताया कि ये जो छोरा है ना ये तुम्हारो काल है। शंबरासुर प्रद्युम्न को प्रसूतिका गार से ही लेकर के उड़ा, ले जाकर के डाल दिया समुद्र में। मछली निकल गई। एक मछुआरे ने वही मछली पकड़ करके ले जाकर के शंबरासुर को भेंट कर दी। प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। हरि बोल। कामदेव की पत्नी तब से दुखी थी, शिव ने उसको भस्म किया था। और भगवान शिव ने ही कहा था यदुवंश में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तब उनका पुत्र कामदेव के रूप में जन्म लेगा, तुमको आके शंबरासुर के यहाँ मिलेगा। वो शंबरासुर के यहाँ रसोई घर में दाल भात बनाती थी। वो मछली रसोई घर में पहुंच गई। जब उसको काटा तो उसमें से बालक प्रद्युम्न निकले। नारद जी ने आके बताया वही तुम्हारा पति कामदेव है। पाल पोस करके बड़ा किया। जब जवान हो गए तो वो पत्नी कैसे हाव भाव दिखाने लगी। तुमने मुझे माता की तरह पाला है, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। आप अपने स्वरूप को याद रख कर भगवान, आप कामदेव के अवतार हैं और मैं आपकी अनादि सिद्ध शक्ति रखती हूँ। नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने बात की पुष्टि की। प्रद्युम्न ने स्वीकार कर लिया। प्रद्युम्न ने जाकर के ललकारा है स्वयं शंबरासुर को। शंबरासुर को मारा और अपनी पत्नी के साथ सीधे आए हैं द्वारका में। भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुबहू उनके नाक नक्श मिलते थे। कृष्ण पत्नियां ये समझने लगी कृष्ण आ गए, अपने अपने कक्ष में चली गई। बाहर आकर के पूछने लगी, द्वारकाधीश तो गए सभा में, ये कौन है? महाराज ये बात की बात है जब सारे ब्याह हो गए। 16,108 तो यहाँ है, 9वीं कहीं और भी है आपकी। अरे वो छोरा कौन कहाँ से आयो आपकी रंग रूप वालों? तब हमारे नारद जी महाराज पधारे कि कोई और छोरा ना है, ये जो पहल पहल को छोरा उड़ा ले गया तो शंबरासुर प्रसूतिका गार से रुक्मिणी को वही प्रद्युम्न है। माँ ने गले से लगा लिया। इधर महाराज सत्राजित नाम का राजा सूर्य का उपासक था। सिमंतक मणि मिली थी, पहन करके सभा में आया। द्वारकाधीश ने कहा ये मणि अगर राजकोष में आप दे दें, 8 बार सोना रोज देती है तो जनता की भलाई के काम आएगी। सत्राजित ने कहा वाह, मैंने अपने तप से संचित किए और इसको तुम क्यों मांग रहे हो? कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही सहज तुमको सलाह दी थी। हुआ ये, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में गया। जंगल में उसको शेर ने मार दिया। शेर को श्री जामन जी ने मार दिया और वो मणि पहुंच गई जामन जी के पास में। लेकिन सत्राजित को शंका हो गई, हो न हो मेरे भाई को मार करके ये मणि द्वारकाधीश ने हत्या लिया। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पत्नी ने पूछा क्या बात है, आजकल आप न ठीक से खाते हैं न ठीक से सोते हैं। रहने दो देवी। क्यों? डर भी लग रहा था, द्वारकाधीश समर्थ हैं, इतनी उनकी ख्याति है, मैं कुछ बोलूंगा तो जनता मेरा विरोध करेगी। आखिरकार पत्नी ने मना ही लिया। बोले देवी ठीक है, तुमसे कह रहा हूं किसी दूसरे से मत कहना। और ये तो महाराज कहने की बात है, अगर आपको दुनिया में किसी बात का प्रचार करना हो तो किसी स्त्री के कान पे बात डाल दो और दूसरी को कहेगी मैं तुमसे ही कह रही हूं, किसी और से मत कहना। दूसरे दिन पूरे गांव से बात सुन लो आप। अरे वो ये इतनी पब्लिक आ रही है,
हमारे पर्चे और बैनर पे नहीं आ रही है। ये औरतें औरतों को कहती हैं बड़ी अच्छी कथा हो रही है, बड़ी अच्छी झांकियां लग रही हैं, यूं आ रही है। अरे वो आखिरकार उनके मुंह से निकल ही गई। दूसरे दिन महाराज बाग के पेट में गुड़ 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 घड़ा लेकर के गई कुआं पे पानी भरने। सखियों ने पूछी बड़े दिन आते दिखी, कहा बात है चेहरा उतर रहे हो? बोले रहन दो। बोले नहीं बताओ, मन की नहीं बताओगी तो मन पे बोझा रह जाएगा। बोले तोते कह रही हूं, कहू औरतें मत कही हो। सिमंतक मणि थी, द्वारकाधीश ने मांगी थी, हमारो देवर पहन के गयो, लगे बापू मार के बाने ले ली। अरे वो तोते कह रही हूं, कहू तो कहियो मती। दूसरे दिन पूरे गांव में बात फैल गई। क्यों? बाने दूसरी ते कही तोते कह रही हूं, कहू तो कहियो मती। तीसरी ने पांचन ते कही, पांचन ते दसन ते कही, हजारन में बात फैल गई। सवेरे कही थी, सांझ तक तो महलन में आ गई बात। रात में सेवा करते करते रुक्मिणी जी श्री चरण सेवा कर रही थी। ठाकुर जी के पांव पे कछु गरम गरम टपका सो पड़े हो। क्या बात है रोहिणी जी, रुक्मिणी जी? घर में कछु कहू ने कही, आपका घर तो सर के जैसा है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जिसके पति की पूरे नगर में इतनी निंदा हो रही हो, वो स्त्री राजी कैसे रह सकती है? मेरी निंदा आपने नहीं सुनी द्वारकाधीश? क्या बात है? बोले सब कह रहे हैं सत्राजित का छोटा भाई सिमंतक मणि पहन के गया, उसको मार के आपने मणि ले लिए, आप पे चोरी को इल्जाम। अरे रुक्मिणी बादिना चौथ को चंदा देख लियो ना मैंने, सबका सम्मान करे ठाकुर शास्त्रों का। जहाँ हमारे मुंह को झूठो कलंक लग गए कोई बात ना है, अब या कलंक को मैं विधिवत धोने को प्रयास करूं। चलो गणपति की पूजा करें, गणपति से क्षमा मांगे। पहले तो यो करोगे, देख ले अगर चंदा तो पत्थर फेंके। अरे वो हम लोग छोटे हैं, सुरवे साहब के बाड़े में रहते हैं, याद नहीं रहे, सब लोग बाहर बैठे थे, एक तो नुकीलो पत्थर आवा हमारी बहन के माथे पे लग गए। अरे वो बड़ी पुरानी बात, हमको बचपन की बड़ी बातें याद है। अरे वो मैं 4 साल का था तब की बात है। अरे वो हमारी दादी बड़ी चिल्लाई थी, अब नहीं पत्थर फेंकते, आधे सकट चौथ को पत्थर आते क्या? अब वो देखे ना देखे, उनको मौका लगता है फेंक पत्थर, उनका को माथो फूटे चाहे काय कछुआ। ये जो कथा है ना, अगर कभी भूल से देख भी लो, भाई मन की लीला ऐसी है। वैसे चंदा पे ध्यान जाए नहीं जाए, आज नहीं देखना है, नहीं तो जरूर जाए ध्यान। पहले से मन में रहे नहीं देखना, देख तो नहीं रहे हो, ये हालत है मन की। जब बात को नहीं करें उधर ही जाए। आज सवेरे से ही चर्चा चले बादिना चौथ के दिन, आज चंदा नहीं देखना है, आज चंदा नहीं देखना है। अरे वो ठाकुर जी ने दूसरे दिन सभा में पंचन को इकट्ठो किया। पंचन को साथ में लेकर के 15-20 लोग जंगल में गए, ठाकुर जी साथ में थे। वहां प्रसन्न को स्पष्ट देखा, सिंह ने मारा। 4 लोग गवाही दें तो सच माननी पड़े। फिर आगे गए तो सिंह को किसी रीछ ने मारा। फिर रीछ के पांव के निशान लेकर के गए तो वो जामवन जी की गुफा थी। अब गुफा में कैसे जाएं? सब लोग बाहर ठाड़े रहे। द्वारकाधीश ने कहा मैं जाता हूं, 15 दिन में अगर वापस ना आऊं तो आप लोग चले जाना और समझ लेना द्वारकाधीश को रीछ ने मार दिया। लीला है सब ठाकुर की। ठाकुर जी भीतर चले गए। जामन जी उस समय थे नहीं, गुफा का दूसरा भी दरवाजा था। वहां जो धाय थी वो चिल्लाने लगी तो इतने में ही महाराज जामन जी आए। उन्होंने आओ ने देखो ताओ, उन्होंने समझा कोई शत्रु घुस आया, दजाक से द्वारकाधीश की छाती में आकर के घुसा दिया। अरे वो ठाकुर ने भी पलट के घुसा दियो, धमक दैया मार कुटैया, धमक दैया मार कुटैया। 27 दिन तक लड़ाई चली। अरे वो अब वो 15 दिन वाले ठाकुर ने कही 15 दिन बाद चले जाना। रो पीट करके सब द्वारका चले गए। जब वहां पहुंचे तो नवरात्रि आ गए थे। पूरे नगर के लोगों ने बीच बाड़े पर बड़ा पंडाल लगाया और देवी की
भगवती स्पष्ट लिखा है भगवत जी में, देवी की उपासना की, हवन करवाए, भंडारे करवाए, हमको हमारा द्वारकाधीश लौटा के दे दो देवी मैया। इधर से महाराज 27 दिन तक जब खूब लड़ाई गई, रग ढीली हो गई, एक एक रग किसकी, जामवंत जी की, तब ख्याल आयो मुझ जैसे बरिबंड को छकाने वाला भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तब हाथ जोड़े, भगवान आप कौन हो? बोले 27 दिन बाद याद आई कौन हो? अरे वो मैं वही हूं जिसकी सेना में तुम पिछले जन्म में थे, भगवान श्री राघवेंद्र, आप द्वारकाधीश। हाँ, तो आपने पहले कहीं ना, बोले तेने तो आते ही छाती में घूसा मार दियो मेरे। बोले तो भी बताते तो सही। बोले जामन जी आपको याद हो जब राम रावण युद्ध हुआ था, आपने कहा मेरी तो खुजली मिटी नहीं। फिर मैंने कहा आपकी खुजली कैसे मिटेगी? आपने कहा आ जाओ हम आप लड़ाई करें। हमने कहा इस जन्म में स्वामी सेवक है, हम आप लड़ाई करेंगे तो दुनिया नाम धरेगी, अगले जन्म में मैं आपकी वासना पूरी कर दूंगा। तो पिछले जन्म की आपकी वासना मैंने पूरी कर दी। कैसे पधारे भगवान? बोले सेमंतक मणि लेने आए, दे दो। बोले नहीं देंगे। बोले कसर रह गई हो तो और आ जाओ, मैं तो लेके जाऊंगा। बोले सेमंतक मणि तो दूंगा, लेकिन दहेज में दूंगा, मेरी बेटी आपको दूंगा। ठाकुर जी तो तैयार बैठे हैं। ठाकुर जी बोले बिटिया दे, सेमंतक मणि दे, तो का कहनो। वही फावरे पाल ली, सेमंतक मणि के साथ में जामवंती को लेकर के अष्टमी के दिन हवन की पूर्णाहुति हुई और भगवान जामवंती के साथ पंडाल में प्रकट रह गए। बोले भगवत श्री भगवती महारानी साहब को मान बढ़ावे हमारे ठाकुर जी। कहने लगे वाह भगवती तो बड़ी चमत्कारी है, ठाकुर तो आयो सो आयो, साथ में बहू और ले आयो। सेमंतक मणि भरी सभा में बुला करके सत्राजित को सौंप दी। अब महाराज सत्राजित की बुराई होने लगी तो बिना कारण द्वारकाधीश पर दोष लगाया। नारद जी ने सत्राजित को सलाह दी, तुम अपनी बेटी सत्यभामा और सेमंतक मणि दोनों द्वारकाधीश को समर्पित कर दो। हरि बोल। दोनों द्वारकाधीश को समर्पित कर दो। अरे भैया जरा इनसे कहलवाओ, इसलिए छोरान की आवाज आ रही है पड़वे की। अरे वो महाराज सत्राजित ने नारद जी के कहने से चांदी के थालन में सोने के वर्ग लगा लगा करके खूब लड़वान की मिठाई के थाल भेज दिए। द्वारकाधीश ऊपर ठाले अटारी में, दाऊ दादा नीचे आए, कौन हो जी आप? थाल काय के लाए मिठाई के? बोले सत्राजित ने अपनी बेटी की सगाई भिजवाई है। दाऊ दादा की आंख में खून उतर रहा है। एक तो हमारे छोटे भाई की इतनी बदनामी की, बिना पूछे था सगाई भेज दी, ये भी कोई बात है? पंचों ने कहा देखो हमारी बेइज्जती करा दी बिना बात के नारद जी ने। ठाकुर जी महाराज ऊपर खड़े थे, श्री ठाकुर जी नीचे उतर आए। बोले दाऊ दादा? बोले हाँ। बोले ऐसो कहो करो, घर में आई हुई लक्ष्मी पाछो नहीं क्यों करे? बोले तो जत रही तो बैठ जा, टीका कड़वा ले, बदनामी तो तेरी करी मेरी करी है, टीका कड़वा लियो। सत्यभामा कृष्ण भगवान। सेमंतक मणि के लिए कहा आप ले लो। भगवान ने कहा आपने सूर्य की उपासना से प्राप्त किए, आप ही रखो। एक बार भगवान दिल्ली आए, इंद्रप्रस्थ, जमुना जी के किनारे जमुना जी बैठी बैठी तप कर रही थी, अर्जुन के साथ घूमने गए। भगवान ने कहा देखो ये देवी क्यों बैठी है? अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी आप किसके लिए तप कर रही हैं? मैं द्वारकाधीश के लिए तप कर रही हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, जमुना मेरा नाम है, कालिंदी। अर्जुन दौड़ो दौड़ो आयो, द्वारकाधीश तेरी खूब चल पड़ी है, 3 ब्याह है गए तेरे ताई बैठी है। बुआ जी ने कही द्वारका में बहुत ब्याह कर लिए, एक ब्याह हम भी तो देखें। ये चौथा ब्याह दिल्ली में भयो ठाकुर जी को राजधानी में। दिल्ली वाली बिल्ली आ गई। अरे वो मित्र बिंदा और आनंद की बहन थी, उन्होंने स्वयं ही द्वारकाधीश को सौंप दी। सत्या नागनी थी, अवध के महाराज की पुत्री थी,
भगवान का भजन करती थी। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि 7 बैलों को जो एक साथ नाथेगा वो मेरी बेटी से ब्याहेगा। ये 7 प्रकार के अहंकार, मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं विद्यावान हूं, ये जो 7 प्रकार के अहंकार हैं, न जाने क्या क्या हम अपने भीतर अहंकार लेकर के जीते हैं। गुण का अहंकार होता, विद्या का अहंकार होता, रूप का अहंकार होता, धन का अहंकार होता, पद का अहंकार होता, तो मेरा ओहदा कितना बड़ा है। जब तक ये 7 नहीं मारे जाए व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। भगवान ने एक ही बार में सबको नाथ लिया। राम जी की अयोध्या नगरी जन्मपुरी है और ठाकुर जी को ससुराल है। और मुझे तो लगता है भारत का कोई भी शहर नहीं बचा होगा, 16,108 हर नगर में ससुराल होगी। और हर नगर में ससुराल हो ना तो रहने का बड़ा सुविधा हो जाता है। हरि वो ससुराल में मर जावे जितने दिन रहो, खीर मालपुआ खाओ। हरि वो भद्रा इनकी बुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री थी, उन्होंने स्वयं ही सौंप दी। लक्ष्मणा का चरित्र कल प्रातः काल आएगा। इनका विवाह की विधि लगभग द्रौपदी के जैसे ही है। ये हो गई 8 पटरानियां। भौमासुर नाम का दैत्य 16,100 राजकुमारियों को अपने यहाँ बंदी बनाया था। किसी तरह भगवान द्वारकाधीश के पास में संदेशा पहुंचा। उसने पहले एक खाई डाल रखी थी, फिर जाल बिछा रखे थे, फिर पहाड़ों की किलेबंदी, फिर उसने बिजली के तार लगा रखे थे। भगवान द्वारकाधीश गरुड़ पर बैठ करके सत्यभामा के साथ में आए, तलवार से सारे जाल काट दिए, गदा से महाराज पहाड़ तोड़ दिए और चक्र सुदर्शन से उन्होंने सारे बिजली के तारों को छिन्न भिन्न कर दिया। मुर नाम का दैत्य उनकी रक्षा करता था, उसका मस्तक काट दिया। ठाकुर का नया नाम पड़ा, बोलो मुरारी भगवान। भौमासुर को मार करके भगवान भवन में प्रवेश कर गए। सबके सब रोती रोती द्वारकाधीश के चरणों में आके गिरी। अपना अपना नाम पता बताओ, मैं तुमको तुम्हारे पिता के यहाँ भेज दूं। ऐसे दुष्ट के यहाँ रहने के बाद हमको कौन स्वीकार करेगा द्वारकाधीश। केवल 6 महीने त्रेता में जानकी जी रावण के यहाँ रही थी। हरि वो जानकी जी रावण के यहाँ रही थी तो भी अयोध्या वालों ने उनको लांछन लगाया था। हम तो अब केवल वैश्या ही बन सकती हैं। ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा जीवन नहीं बर्बाद होना चाहिए, समाज नहीं बिगड़ना चाहिए, मैं तुम सब को स्वीकार करता हूं। ठाकुर ने ट्रक भर भर के द्वारका भेज दी। अरे वो थोक को काम है तो। इधर अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र और इंद्र की बहुत सारी चीजें भौमासुर ले आया था, वो सब लेकर के भगवान द्वारकाधीश स्वर्ग गए। इंद्र ने स्वागत किया, उनकी चीजें उनको लौटाई। जब लौटने लगे तो सत्यभामा की निगाह पड़ गई कल्प वृक्ष पे। बोले तो मेरे आंगन में होना चाहिए। भगवान ने उठा के रख लिया गरुड़ के ऊपर। इंद्र आया, हमारे यहाँ का कल्प वृक्ष नहीं ले जा सकते। सुखदेव जी ने निंदा की है, देखो कैसा दुष्ट है, हैं? काम पड़ता है तब तो हाथ जोड़ के आता है, हमारी सहायता करो सहायता करो। एक जरा सा कल्प वृक्ष ले लिया, ठाकुर जी का सामना करने लगा। ठाकुर जी के सामने क्या टिकता, ठाकुर जी तो ले आए। क्यों, घरवाली को राजी तो करना हो ना। अरे वो हाँ भैया, और गाँव को राजी करे ना करे, बाकी लिए तो पायल लानी पड़े। अरे वो ठाकुर जी की संतानें कितनी हुई? बोले जरा भी कम ज्यादा नहीं। अभी अभी छोरान की बात कर रहे हो ना, मैं पढ़ते तो ऐसा लगता होएगा का है रहे हुए। अरे वो 16,108 के साथ आकर के ठाकुर जी ने एक ही मुहूर्त में 7 ही विवाह किए। अरे वो ये लीला मत करो भैया, और भी सारी पब्लिक बैठी है ना। अरे वो सबके साथ एक ही मुहूर्त में ठाकुर जी ने ब्याह कर लियो। पहली बार में इतने रूप बनाए। अरे वो एक एक के 10-10 छोरा भय। कितने?
न 9 न 11, तो झगड़े होने की कोई बात ही नहीं है। न काऊ के 9 न 11, सबके 10-10 छोरा, और कन्यादान करने के लिए एक एक छोरी। घर की फैक्ट्री है ठाकुर जी की, स्वयं मालिक है। करीब अब हम तो ऐसा करना सके कि 2 छोरा होए, 1 छोरी होए, एक एक छोरा के इंतजार में 5-5 छोरी है जाए। अब तो वो भी समझा रहे हैं लोग, छोरा और छोरी में का अंतर है। छोरी फिर भी ख्याल रखे, छोरा तो निकाल करके बाहर कर दे, बहू के कहे में आए। कई माताओं का पता है मुझे, जो लड़कियों के यहाँ पल रही हैं बैठ के, यहाँ ग्वालियर में। बाहर तो जाने कितने किस्से होंगे। अरे वो प्रद्युम्न को पुत्र हो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जब जवान हो गया, रुक्मी की पुत्री के साथ में, उसका पौत्री के साथ में विवाह हुआ। इस प्रसंग में रुक्मी और श्री बलराम जी का मुवाद हो गया। जुआ के समय में दाऊ जी ने रुक्मी को ठोक दियो। जो दाऊ जी समझा रहे थे कन्हैया को इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसी दाऊ जी के हाथ से रुक्मी को संहार कराई दिए। बोलो गोविंद भगवान। उषा बाणासुर की पुत्री थी। इधर अनिरुद्ध प्रद्युम्न जी के पुत्र, श्री ठाकुर जी के पोते। उषा को सपने में श्री अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ। उसकी सखी थी चित्रलेखा। सपने में करवट बदलते ही क्या बोली, दर्शन देकर के अनिरुद्ध अंतर्धान हो गए। आप प्रीतम तुम कहाँ चले गए? आंख खुली, चित्रलेखा ने पूछा, न तेरी सगाई भई न शादी भई, और मैं 24 घंटे तेरे साथ रहती हूँ, किसी पुरुष को यहाँ आते भी नहीं देखा। ये प्रीतम कौन से बोल रही थी? बोले मैं न नाम जानती हूँ न गाम जानती हूँ, हाँ बाकी रूप जानती हूँ। चित्रलेखा मुझे वो नहीं मिलेगा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। वो बड़ी योगिनी थी। उसने देवताओं के, यक्षों के, किन्नरों के, गंधर्वों के सबके चित्र बनाए। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आखिरकार वसुदेव जी का चित्र बनाया। बोले इनसे थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है। द्वारकाधीश का बनाया, बोले इनसे तो बहुत ही मिलती है। प्रद्युम्न का बनाया, बोले इनसे तो बहुत ही मिलती है। और जब अनिरुद्ध का बनाया तो आंख नीची कर ली, यही मेरा प्रीतम है। अरे कौन ते दिल लगा बैठी, द्वारकाधीश को पोता है ये। अरे वो कुछ भी हो बहन, तेरे लिए मैं सब करूंगी। योगिनी थी। गर्मी के दिनों में सब छत पे सोते। चित्रलेखा उड़ी उड़ी चली आई। ये दूसरों की छोरियां ले आते हैं, इनकी छोरा को उड़ा करके ले गई। हाँ, कर्मन को बोल तो करना पड़े। अरे वो